जय हिंद दोस्तों। एक तरफ जेलेंस्की शांति वार्ता की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वही यूक्रेन रसिया के अंदर धमाके कर रहा है। लेकिन रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे धमाके किए हैं यूक्रेन के अंदर जिससे एक मीटिंग में जेलेंस्की वॉकआउट हो गया वहां से। और जब सवाल पूछे गए कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप धमाके कर रहे हैं रसिया के अंदर, तो इसका जवाब जेलेंस्की नहीं दे पाए और वहां से भाग गए। अब दोस्तों एक बड़ी खबर जो सामने आई है, जो यूक्रेन ने जो घटिया हरकत करी है, इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की जनता को नहीं, इस बार पर्सनली जेलेंस्की को भुगतना पड़ेगा। खबर यह आती है कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और यह छोटा मोटा हमला नहीं था, बहुत बड़ा हमला था। और हमला कहां पे किए गए? ऐसे जगह पे किए गए जिससे पूरे देश को नुकसान हो सकता है। हमला तेल रखने वाली जगह पर हुआ और यह जानबूझ करके किया गया हमला, ताकि अगर भारत मदद कर रहा है रसिया को तो ऐसी जगह पे अटैक करता हूं जिससे पूरे देश को चोट लगे। और इस हमले के बाद से जेलेंस्की को नफरत की नजर से पूरा देश देख रहा है, क्योंकि इस बार इसने ऐसी हरकत ही कर दी है। ये जो तेल रखने वाली जगह पे यूक्रेन ने जो हमला किया है, ये जगह समंदर के पास है, रूस के बंदरगाह पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है सामने और यूक्रेन की नौसेना ने ये हमला किया है और जहाज को बहुत नुकसान हुए हैं और काम करना भी बंद कर दिया उस जहाज ने। और इस पर कजाकिस्तान ने दुख जताया है और अपनी बात रखी है कि बहुत ही बुरा लगा जब यूक्रेन ने रसिया के अंदर जहाज को तेल रखने वाली जगह पे अटैक किया। तो उसने कजाकिस्तान ने इस हमले को पूरी तरीके से गलत कहा और यह जगह बहुत जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि दुनिया का 1% तेल जो है वो यहीं से जाता है। और हमला तुर्की के पास हुआ है, जहाज में ऐसा आग लग गया जिसमें न जाने कितनी सारी जिंदगी थी वो बुझ गई वहीं पर। ऐसा खतरनाक हमला, ऐसा भयानक हमला किया गया जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से। और आप बात करते हैं कि शांति वार्ता पे बात करनी है, सीज फायर पे बात करनी है, धुआं धुआं चारों तरफ उठ गया दोस्तों। लेकिन एक बड़ी खबर यह सामने आती है कि रूस के 2 टैंकर वहां पर थे और दोनों टैंकर पे हमला किया गया और जो वहां पे मैकेनिक्स थे उनकी जिंदगी चली गई, जिंदगी बुझ गई। और आप किस बेसिस पे शांति वार्ता की बात कर रहे हैं? अभी आऊंगा मैं। फ्लोरिडा में भी शांति वार्ता पे बात हुई है, जहां पे रूबियो भी थे, अमेरिका के विदेश मंत्री भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस यूक्रेन लड़ाई अभी और तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि ये जो हमला किया है यूक्रेन ने, दुनिया के ये बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। क्योंकि 1% तेल वहां से जाता है पूरी दुनिया को, आप वैसे जगह पे अटैक करते हैं। इस हमले के बाद से पूरी देश चिंता में है कि आखिर यूक्रेन के साथ क्या होगा, आखिर पुतिन क्या करने वाले हैं यूक्रेन के साथ। क्योंकि तुमने ऐसी हरकत कर दी है, ऐसी नीच हरकत कर दी है, जिस कारण से अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। अब उसकी तैयारी के लिए कि पुतिन बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं यूक्रेन के अंदर, उससे पहले ही जेलेंस्की ने भीख मांगना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि यूक्रेन को हथियार जो है वो अब बड़ी मात्रा में चाहिए। प्रेसिडेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भले ये कह रहे हैं जेलेंस्की को कि तुम लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मत लेना, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि तुम अपने सेना को पीछे रखो। लेकिन फिर भी जेलेंस्की कह रहा है कि मैं तो लॉन्ग रेंज वाली ही मिसाइल अब खरीदूंगा। खबर क्या आती है कि जो अमेरिका मना कर रहा है कि लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मत लेना जेलेंस्की तुम, नहीं तो पुतिन और ठोकेगा, अब वही अमेरिका से हथियार खरीदेगा यूक्रेन। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पर्दे के पीछे से अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबसे बड़ा गेम प्लानर है, तो वो है ट्रंप, जो कि गेम खेल रहा है पुतिन के साथ। और एक वक्त आएगा, देखिएगा, पुतिन जेलेंस्की और ट्रंप दोनों को सामने रख करके धो देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेरिका से हथियार खरीदने की बात यूक्रेन कर रहा है, उसकी कीमत 1 अरब यूरो, मतलब 1 अरब यूरो भीख मांगने की बात जेलेंस्की ने कही है कि 2026 के अंत तक 1 अरब यूरो चाहिए। अगर इंडियन
रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 10,000 करोड़ से ऊपर की कीमत जेलेंस्की को चाहिए हथियार खरीदने के लिए। और यह खरीद साल के अंत तक हो जाएगी, जिसमें कि हिमार्स जैसे हथियार भी, लॉन्ग रेंज वाली हथियार भी मौजूद है। यूरोप देश जो है वो पैसे दे रहा है, कीव को मदद मिल रही है, यूक्रेन ने सबको धन्यवाद दिया है और लड़ाई के लिए तैयारी जोर शोर से हो रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में यूक्रेन के अंदर शांति स्थापित होगी या फिर अशांति स्थापित होगी, क्योंकि जैसे कदम दिख रहे हैं जेलेंस्की के, शांति के तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। रूस यूक्रेन लड़ाई अभी भी बहुत तेजी से जारी है। 4 साल हो गए, लेकिन इस बीच में कभी भी शांति वार्ता को लेकर के कभी मेन मुद्दे पे बात ही नहीं हुई और लोग शांति की बात कर रहे हैं। जेलेंस्की शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आप रसिया के अंदर मिसाइलें ठोक रहे हो, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें खरीद रहे हो। लेकिन खबर ये आई है कि लोगों ने ये कहा था कि पुतिन जो है वो कुछ मांगे कम करेंगे, लेकिन पुतिन ने साफ तौर पे कह दिया कि एक रत्ती भर भी मांग कम करने वाला नहीं हूं। जितना मांग मैंने रखी है उसमें 2-3 मांग और जोड़ दूंगा, लेकिन कम नहीं करूंगा। यूक्रेन को जमीन छोड़नी पड़ेगी, यूक्रेन की राजधानी कीव को खाली करना पड़ेगा। ये पहले भी ऐलान कर रखा है पुतिन ने और अब और तेजी से ऐलान कर रखा है, क्योंकि तेल रखने वाली जगह पे तुम अटैक कर रहे हो, रशियंस मर रहे हैं, इससे खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन के सिविलियंस को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब जेलेंस्की को पर्सनली खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन को छोड़ने की बात जब पुतिन ने कही तो इसको नकार दिया जेलेंस्की ने, कहा कि नहीं, मैं तो यूक्रेन नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कीव को खाली नहीं करूंगा। और यही सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया जेलेंस्की ने। बातचीत अभी चल रहा है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है दोस्तों, और उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले समय में कोई हल नहीं निकलेगा। अमेरिका और यूरोप जो है वो मदद कर रहे हैं जेलेंस्की को, और देखिएगा रसिया का दुश्मन हो जाएगा अमेरिका और यूरोप। आने वाले समय में ट्रंप को भी अच्छे से खरी खोटी और लतार और अच्छे से खातिरदारी भी पुतिन करेंगे। आपको बता दूं मैं कि समझौता करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, सबको शांति की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन रूस यूक्रेन शांति की बात हुई है, अमेरिका ने मदद करने की कोशिश भी करी है, कीव में मीटिंग भी रखी गई, और जो रूबियो हैं अमेरिका के विदेश मंत्री ने बातचीत में हिस्सा भी लिया। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे यही पता चलता है कि शांति वार्ता पे बातचीत हुई रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, लेकिन शांति की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये कहा कि समझौता बहुत नाजुक लग रहा है, अभी काम और भी बाकी है। ट्रंप के दामाद भी वहां पे आए थे, मीटिंग फ्लोरिडा में हुई और रूसी अफसरों से बात होगी। रूबियो ने यह भी कहा और सब चाहते हैं कि जल्दी शांति स्थापित हो, लेकिन यहां पर जेलेंस्की नासमझी कर रहा है, यहां पे जेलेंस्की शर्तों को नहीं मान रहा है, इसीलिए ये शांति वार्ता पे अशांति का मुहर लग रहा है। आने वाले समय में जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा होने वाली है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।